हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करूँगी। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से, इसका पहला पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन ये गिवन है कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है इन फंक्शंस का। जो भी फंक्शन हमें गिवन है उनके हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो इसमें हम ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसकी हम डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उसको हम प्लॉट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें जो यहाँ पर दो हमारे पास जो वो कोफिशिएंट वेरिएबल्स गिवन है, एक ई गिवन है और एक एक्स गिवन है। हमें जो वैल्यूज़ पुट करनी होंगी वो एक्स की करनी होंगी। तो ई की हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम पुट करेंगे फिर, ताकि हम सिर्फ एक्स की वैल्यूज डालें, हमारे पास दो वेरिएबल्स एक साथ ना रहें। तो पहले लेट कर लेंगे, लेट वाई इज़ इक्वल्स टू ई की पावर 3x। ये वाई हमारे पास इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है ये 2.718 की पावर 3x। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर में डाल के देखेंगे तो ए की पावर हमारे पास यही आएगी सेम। अब हमारे पास ये ए की वेरिएबल बचा है, इस वेरिएबल को हम डिफरेंट वैल्यूज़ हमें इसमें पुट करेंगे और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर हमारे पास एक्स की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी और वाई की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पुट x इज़ इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। ये जो वैल्यूज़ मैं ले रही हूँ ये आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह की वैल्यूज़ लेना चाहते हैं। आप कोई भी वैल्यूज़ उठा के जो वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम जो वो ये वैल्यू क्यों डाल रहे हैं या दूसरी वैल्यूज़ क्यों डाल रहे हैं। मैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर मैं x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करूँ इस फंक्शन में, यहाँ बस इक्वेशन 1 है ना, इसमें पुट कर रहे हैं, तो y इज़ इक्वल्स टू 2.718 की पावर 3 इंटू माइनस इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, -3 इन्फिनिटी हो जाएगी। और इसको माइनस पावर को हम पॉजिटिव में लेकर आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, अपॉन में चली जाएगी पावर, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव होगी तो उसको हम डिवाइड में लेकर चले जाएंगे। तो 2.718 की पावर 3 इन्फिनिटी, ताकि ये पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। और अब यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि अनलिमिटेड वैल्यूज़ है इसमें, अनलिमिटेड इसमें एक्सिस जा रहा है। तो जब इन्फिनिटी 3 से मल्टीप्लाई होगा तब भी इन्फिनिटी रहेगा, और अगर इसकी पावर जो इन्फिनिटी होगी तो मतलब ये वैल्यू भी इन्फिनिटी हो गई। तो हमारे पास जो नीचे वाली टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी हो जाएगी। और मैथ्स में 1/इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के। तो y इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल्स टू -3। ऐसी रैंडम मैंने वैल्यू उठाई है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया था, हम यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, -2 से स्टार्ट करा हमने। तो y इज़ इक्वल्स टू 2.718 की पावर 3 इंटू -2। तो ये पावर क्या हो जाएगी, 2.718 की पावर -3 2 ज़ा 6 होता है। अगेन पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो 1/2.718 की पावर 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.002। ये हमारे पास आ गई एक और y की वैल्यू। 2 वैल्यूज़ आ गई। मैक्सिमम 4 to 5 वैल्यूज़ हम ले लेते हैं इसमें कि हमें कितनी लेनी है। एक और पुट x इज़ इक्वल्स टू 0 डाल के देख लेते हैं हम। तो y इज़ इक्वल्स टू 2.718 3 इंटू 0। तो 2.718 के पावर 3 0 ज़ा 0 होता है, और अगर किसी भी नंबर की वैल्यू 0 होती है तो हम उसको 1 के इक्वल कंसिडर करते हैं। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आ जाए तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। तो ये एक और वैल्यू ये आ गई। देन अब पॉजिटिव नंबर्स भी ले लेते हैं। पुट x इज़ इक्वल्स टू 1, y इज़ इक्वल्स टू 2.718 की पावर 3 इंटू 1। 2.718 की पावर क्या आ गई, 3 1 ज़ा 3 होता है। और y इज़ इक्वल्स टू, अगर इसकी हम वैल्यू निकालें 2.718 इंटू 3, 20.01।
क्या आ रही है 20.01। एक और x की वैल्यू लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू, पहले हमने 1 ली थी, अब 3 लेकर देख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2.718, 3 इंटू 3, तो 2.718, 3 3 ज़ा 9 होता है। तो y की वैल्यू क्या आएगी 2.718 की पावर 9, 8095.52। अब इसका अगर हम टेबल बनाएं या एक और वैल्यू ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लेते हैं, क्योंकि हमने पहले नेगेटिव इन्फिनिटी भी लिया था, तो एक पॉजिटिव से भी लेकर देख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2.718, 3 इंटू इन्फिनिटी, 2.718, 3 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा। और किसी भी पावर के साथ अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो मतलब वो भी इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो y की क्या आ रही है वैल्यू, इन्फिनिटी ही आ रही है। अब जो सारी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उनको जो है एक टेबल में शो करवा लें ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। x और y आ गया हमारे पास। अब जो जो हमने x की वैल्यूज़ पुट करी हैं वो एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले की थी -1, उसका आंसर आ रहा था हमारे पास 0, देन -2, उसका आंसर आ रहा था 0.002, देन 0 पुट करी थी, 0 से 1 आ रहा था, फिर 1 पुट करी थी जिससे 20.01 आ रहा था, देन 3 पुट करी थी, 3 से 8095.52 आ रहा था, और फिर लास्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी जो हमने डाला था तो हमारे पास इन्फिनिटी ही आ रहा था। ये वैल्यू सारी आ रही थी। अब इसका ग्राफ बनाने का मैं बता दूँ आपको तरीका किस तरह से बनाना है। अब पहले x और y एक्सिस देखना हमारे पास x और y की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। x तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब x के दोनों हमारे पास बनेंगे। एक पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव x हो गया हमारे पास, और ये नेगेटिव x हो गया। y की वैल्यूज़ देख लेते हैं कहाँ से जा रही हैं। एक तो पहले तो 0 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब x का हमारे पास y का हमारे पास नेगेटिव में कोई काम नहीं है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी y का स्टार्ट कर देते हैं 0 से। तो ये मतलब समझ लें हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू। अब अगर स्केलिंग इसकी आप देख लें किस तरह से कर सकते हैं हम। -2 है, 1 3 है x में हमारे पास, तो 1 2 3 कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास 0 पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ये x एक्सिस की स्केलिंग हो गई। y एक्सिस में देखें हमारे पास 0.002 आ रही है, फिर 1 आ रही है, फिर 20.1 और 8 है, बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो इसकी स्केलिंग थोड़ी सी बड़ी करनी होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो आ रही है ना हमारे पास बहुत बड़ी आ रही है। तो इसकी स्केलिंग किस तरह से करना चाहें आप अगर, तो ये वाली वैल्यू 20 है ना हमारे पास, तो इसको 20 से ही कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर इन्फिनिटी में चली जाएगी तो हम उसको ऐसी ही एरो ले जाएंगे। मैं बता देती हूँ कैसे करेंगे। 20 से करें अगर, 20 40 80 100 120 140 160, और ये जो लास्ट वैल्यू है ये इन्फिनिटी की है। तो इन्फिनिटी मतलब इससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो चलती चली जा रही हैं। तो अगर इसको प्लॉट करें हम, तो माइनस इन्फिनिटी मतलब x की जो वैल्यू है ना वो माइनस इन्फिनिटी यहाँ तक जा रही है। तो माइनस में हम तो इसको जो ग्राफ दिखाएंगे ना वो, और y की वैल्यू जो है वो 0 है, तो मतलब जो ग्राफ की लाइन जो आ रही होगी ना वो यहाँ से आ रही होगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 है और x जो है ना वो इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से चलता हुआ आ रहा है हमारा जो लाइन है ग्राफ की। उसके बाद x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू जो 0.002 है, जो कि 0 के तकरीबन बराबर है, क्योंकि इसकी स्केलिंग भाई हमारे पास बहुत छोटी है। तो -2 है यहाँ पर, -2 में हमारे पास 0 ही आ रहा है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से चलता हुआ आ रहा है, तो -2 में भी 0 पर ही है, क्योंकि y की वैल्यू बहुत छोटी है। दैन उसके बाद x की वैल्यू जब 0 हो रही है तो हमारे पास y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो यहाँ -2 से जो आ रहा था ये थोड़ा सा हमारे पास ऊपर चली जाएगी लाइन, थोड़ी सी, क्योंकि ये 20 है, हमने 1 पे शो करवाना है y को। दैन 1 पे आ रहा है, ये 1 पर हम थोड़ा सा और इसी पॉइंट में आगे आएंगे, और हमारे पास y की जो वैल्यू आ रही है वो 20.1 आ रही है। 1 में हम 20.1 यहाँ तक हमारी जो वैल्यू चली जाएगी, ये पॉइंट आ गया।
देन उसके बाद 3 है, 3 पे हमारे पास क्या आ रही है 8095.2 आ रही है, मतलब 3 पे हम ऊपर लेकर जाएंगे और इन्फिनिटी में मतलब हम पॉइंट लगा देंगे। तो क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी में जा रहा है कोई पॉइंट मौजूद ही नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट जो वो ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे 3 का तकरीबन और ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये फिर इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये लाइन जो है वो इन्फिनिटी से ही आ रही है और इस तरह का शेप बना के वो इन्फिनिटी में ही जा रही है। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसकी सारी वैल्यू इस तरह से आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास देखें एक्स और वाई एक ही क्वेश्चन में ना मर्ज हुए हैं। इसको हमें वाई को अलग करना है और फिर एक्स की वैल्यूज पुट करनी है। तो वाई को अलग कर लेते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। वाई को अलग करने के लिए वाई स्क्वायर बाय 25 यहीं रहेगा, ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, मज़ीद ये 25 वाई से डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एज इट इज़ रहेगा। इसका एलसीएम अगर हम लें तो नीचे 16 आ जाएगा और 16 1 जा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर हो गया और 16 1 जा 16 और नीचे 16 आ गया। देन इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाइड करके कैसे ले सकते हैं 25 बाई 16 ऐसे मैं लिख दूँ और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू अलग से आ जाए। सेम वही बात रहेगी, 25 और 16 अलग कर दिया और ब्रैकेट जो वो एक जगह कर दिया। अब ये हमें स्क्वायरिंग भी हटानी है ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करना आसान रहे। तो इसको स्क्वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम लें, स्क्वायर रूट का हाफ होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 16 का 4 हो जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है ये अंडर रूट में आ जाएगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पूरी इस टर्म में हमें स्क्वायर रूट लगाना है ना। इसका तो स्क्वायर रूट हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक्स की वैल्यू की वजह से हम इसका स्क्वायर रूट नहीं ले पाए, तो इसमें हमने डायरेक्ट शो करवा दिया। और इसका लेंगे तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो जो लास्ट हमारे पास वैल्यू निकल के आई है वो आई है वाई इज इक्वल्स टू 5/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हमें अब जो वो पुट करनी है अपनी डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़, ताकि हम ग्राफ प्लॉट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू -4 से स्टार्ट करते हैं। तो वाई इज इक्वल्स टू 5/4 अंडर रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 इंटू अंडर रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 आ रही है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। देन पुट x इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू 5/4 16 माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा, मैंने यहाँ पे माइनस माइनस लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर शो नहीं करवाया माइनस, इसीलिए शो नहीं करवाया कि x के साथ स्क्वायर है। और अगर पावर में स्क्वायर आ रहा हो, इवन पावर आ रही हो, तो उसका जो स्क्वायरिंग होती है वो कैंसिल हो, जो माइनस साइन होता है वो कैंसिल हो जाता है स्क्वायरिंग की, इस इवन पावर की वजह से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शो नहीं करवाया। इसमें y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3.31। नेक्स्ट पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -1 कर लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ भी थोड़ी बहुत लेनी होंगी ना, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लेते हैं। 5/4 16 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 4.84। पुट x इज इक्वल्स टू 0 पे डाल लेते हैं ताकि बीच की वैल्यू भी आ जाए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4 16 माइनस 0 का स्क्वायर, 5। थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी डाल लेते हैं, 1 2। पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4 अंडर रूट
16 माइनस 1 का स्क्वायर सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायरिंग की वजह से वही चीज़ आ रही थी। तो हमारे पास क्या बन जाएगी 4.84 हो जाएगी, वही सेम वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर पुट x इज इक्वल्स टू 4 करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4, 16 माइनस 4 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0। ये आ गई वैल्यूज़। अब ग्राफ पहले तो एक जगह शो करवा देते हैं टेबल में, फिर उसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं। x और y कौन कौन सी वैल्यूज़, -4 x पुट करा था तो y हमारे पास 0 आया था। दैन -3 पुट किया था तो 3.31, दैन -1 4.84, 0 5 1 4.84 एंड लास्ट 4 और 0। ये आ गए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ x की और y की। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्केलिंग देख लेंगे। x की तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो x का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनेगा। ये पॉजिटिव x हो गया और ये नेगेटिव x हो गया। उसके बाद y हमारे पास क्या है, सब पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव ही रखते हैं इसको, y को। ये हमारे पास पॉजिटिव y की वैल्यू, ये 0। स्केलिंग क्या रखनी है, -4 वही सिंपल जैसे पहले क्वेश्चन में रखी थी, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। और इसमें हमारे पास छोटा स्केल है 5 4 3, तो 0 के बाद 1.5 से रख लेते हैं, 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 और लास्ट 5, क्योंकि हमारे पास ये भी 5 भी आ रही है ना। तो अच्छा, अब सॉल्व करते हैं। -4 पॉइंट लगा लेते हैं पहले, फिर उसको एक साथ ही ज्वाइन कर लेंगे। -4x है और y 0 है, पहला पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट में -3x है और y की 3.31, ये हमारे पास -3x का है और 3.31 ये आ रहा है। तो इसको अगर हम डालें तो 3.31 कुछ समथिंग यहाँ आएगा। उसके बाद -1x का है और y की वैल्यू है 4.84, -1 और 4.84, 4.84 है तो ये 4.5 से भी ऊपर जाएगा, तकरीबन यहाँ पर आएगा। उसके बाद 0 है और 5 है, इस तरह से कुछ बन रहा है। दैन 1 है x की वैल्यू और उसकी हमारे पास 4.84 है, सेम उसी उस पर बनेगा, पॉजिटिव पे आ गया। और फिर लास्ट 4 है, 4 पे हमारे पास 0 है। बीच के हमने वैल्यूज़ नहीं ली थी, तो ऐसे में हमारे पास अगर जैसे मैंने -3 का लिया था, अगर मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव 3 लेती तो सेम ही वैल्यू आती, तो यही सेम पॉइंट हमारे पास यहाँ पे भी लगता। तो इसकी किस तरह का कर्व बनेगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये इस तरह से ज्वाइन होगा ये, दैन इसका ये 5 से भी ज्वाइन होगा, ये हुआ। और फिर लास्ट किस पे आ रहा है, 4 पे, ये हमारे पास 4 पर आ गया। तो इस तरह का कुछ हमारा ग्राफ बन रहा है। ये प्रॉपर, मैं तो अभी लाइनों वाले पेजेस पे कर रही हूँ, आप अब प्रॉपर उसमें ग्राफ में बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो ये बिल्कुल प्रॉपर स्केलिंग के साथ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें 2 फंक्शंस दिए हुए हैं और एक वेरिएबल आपको अलग से नज़र आ रहा होगा। असल में क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो ये हमारे पास 2 पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं और हमें एक कांस्टेंट वैल्यू भी दी हुई है और टी की रेंज भी बताई हुई है कि टी की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं कि ऐसी इक्वेशंस जो, जैसे अभी जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने ये देखा था कि दो एक्स और वाई दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ग्राफ के, वो एक ही इक्वेशन में आ रहे थे। पैरामेट्रिक इक्वेशंस में दोनों एक्स और वाई जो वो अलग अलग फंक्शंस होते हैं और इनको जो ग्राफ में शो करवाने के लिए हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल ऐड हो जाता है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं टी से, या थीटा होता है। एक्स तो नहीं, एक्स और वाई तो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब टी और थीटा ज़्यादातर जो वो इस्तेमाल होते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है हमारे पास, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, अलग अलग ही सॉल्व करना है। हमें एक्स की और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है, क्या डालकर, टी की वैल्यूज़ डाल के, क्योंकि ये थर्ड वेरिएबल इन दोनों के लिए, इन दोनों को हमें ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करेगा।
तो टी की वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की हैं, -5 से +5 तक। तो ये बीच की ये सारी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है और एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल के और फिर उसका ग्राफ बनाना है। ए की वैल्यू भी गिवन है, ए को भी पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या बन जाएंगी इक्वेशन, x = 4t² हो जाएगा ये, और y क्या हो जाएगा 4 2 8t। ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब हमें इन दोनों में अलग अलग पुट करनी है वैल्यूज़ -5 से 5 तक, ताकि डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएँ। तो पुट कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं पुट x एंड y =-5। नहीं, गलत लिख दिया मैंने, x एंड y पुट नहीं करना, हमें t पुट करना है। पुट t = -5, क्योंकि -5 से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों में x और y में हमें पुट करना है। यहाँ पर मुझे x एंड y में पुट करने का लिखना था, मैंने डायरेक्ट x और y की वैल्यू लिखी। खैर, तो पुट करेंगे तो x = 4 -5 का स्क्वायर। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 5 20 होता है, 5 5 25, 25 4 100 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 100, माइनस साइन स्क्वायरिंग से जो है कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 4 100। तो -5 पुट करने से x की वैल्यू यही आई है। y की क्या आ जाएगी 8 × -5, तो 8 5 40, -40 आ गया। उसके बाद पुट t = -4, x = 4 -4 की स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 4 16, 16 4 क्या होता है 16 × 4 64। उसके बाद y = 8 × -4, 8 4 32, 8 4 30 -32। उसके बाद है पुट t = -3, x = 4 -3 का स्क्वायर, x = 3 3 9, 4 4 9 36, y = 8 × -3। तो y की क्या आ रही है 8 3 24 माइनस का। देन पुट t = -2, x = 4 -2 का स्क्वायर, 4 2 2 4 4 4 16, y = 8 × -2, 8 2 16। और लास्ट पुट t = -1, x = 4 -1 का स्क्वायर और 4 1 4। और इसमें y में हम आ रहा है y = 8 × -1 और y = -8। ये सारी मैंने वैल्यूज़ जो टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दी हैं। t के डिफरेंट -5 से 5 तक वैल्यूज़ हैं, और x और y की उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिख दी हैं। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। x को देख लेते हैं, x की सारी वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो इसमें अगेन से x का पॉजिटिव बनेगा। y के हमारे पास नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो y का डिफरेंट बन जाएगा इसका इस तरह से। ये हमारे पास जो वो पॉजिटिव x की आ गई, और y का जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, तो इसको हम नीचे तक लेकर जाएंगे, ताकि एक जगह जो वो पॉजिटिव आ जाए, और ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। तो इसको फिर स्केलिंग कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा 0 है। स्केलिंग किस तरह से करेंगे, 10 20 करके कर लेते हैं। 10 20 में आराम से हो जाएगा सॉल्व ये। तो 10 20 30 40 50 60 70 100 तक जा रही है, 80 90 और 100। और y की जो हमारे पास बहुत छोटा स्केल है, तो 10 10 से ही रखते हैं। 10 20 30 40, 40 लास्ट है ना। और यहाँ पर नेगेटिव है, -10 -20 -30 -40 -50 -60। अच्छा, अब पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। 100 x की वैल्यू 100 है, ये थोड़ा सा यहाँ पे घिच पिच हो गई है। ये वाला पॉइंट 100 है, और y की वैल्यू क्या आ रही है -40। ये -40 है और ये 100 है, ये पॉइंट आ गया। देन
एक्स की वैल्यू है 64 समथिंग कुछ यहाँ होगा, और -32 30 ये रहा, और 32 कुछ यहाँ पर होगा, ये पॉइंट आ गया। देन 36 ये आ गया, और -24 है, 16 और -16, 4 यहाँ पर कुछ होगा, और -8 यहाँ कुछ पॉइंट आएगा। 0 पे 0 एक पॉइंट ये आ गया। देन 4 और 8, 4 इसका 4 और इसका 8 यहाँ पर पॉइंट आएगा। ऐसे वैसे इसी के एग्जैक्ट ही आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, ये वाला पॉइंट नहीं है। देन 16 का 16 है, 16 का 16 सेम ही पॉइंट्स लगेंगे। 36 का 24, 36 का 24, देन 64 का 32, 64 का 32, एंड देन 100 का 40। इस तरह का कुछ वी टाइप कुछ बन रहा है ये। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है, ये वी टाइप शेप बन रहा है हमारा ये। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं दी हुई, इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ। फंक्शन के लेकिन दो हमारे पास गिवन है, एक में हमारे पास पावर है और एक में लीनियर फंक्शन है। तो दोनों का ग्राफ बनेगा एक ही, लेकिन इसके लिए जो बनेगा वो कर्व बनेगा और इसके लिए स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर जैसे जो ग्राफ बनाते हैं हम, उसमें अगर वेरिएबल्स की पावर सिंगल हो, 1 हो, तो उसमें हम जो हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर पावर में आ जाए, अगर पावर बढ़ रही है तो 2 में आ गया तो वो पैराबोलिक कर्व बनेगा। देन उसके बाद हायर फंक्शन हायर ऑर्डर बन जाएगा। अगर क्यूब पावर आ गई तो डिफरेंट कर्व्स बनते हैं। तो इसीलिए हमारे पास 2 कर्व्स बनेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और एक कर्व बनेगा। और इसके लिए हमें रेंजेस भी दी हुई हैं कि एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, लेस दैन इक्वल टू 1, मतलब हमें जो एक्स की वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है वो लेस दैन इक्वल टू 1 रखनी है, और इस वाली इक्वेशन के लिए हमें ग्रेटर दैन 1 रखनी है। तो यहाँ पर मैंने जो वो फंक्शन को लेट किया हुआ है y के इक्वल, जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे, और फिर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक इक्वेशन हो गई, और y इज इक्वल्स टू 2x, ये एक इक्वेशन हो गई, और इसकी लिमिट्स हमारे पास यही गिवन है। फिर मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करी हैं, क्योंकि सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि किस तरह से पुट करेंगे, कुछ इसमें मसला नहीं है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्स की ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू 1 है, तो मैंने 1 लिया, इक्वल टू 1 था तो 1 लिया, फिर 0, देन -1, -2, -3, -4, लेस दैन 3 है तो माइनस में चली गई वैल्यू। तो उसकी हमारे पास y की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही थी वो लिख दी। ऐसी अगर हम y इज इक्वल टू 2x इक्वेशन लिए, इसमें हमारे पास क्या था, ग्रेटर दैन 1 था, तो इक्वल टू का साइन नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 से ले लिया, 1 नहीं शामिल करना था हमें, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और y की वैल्यू हमने जो वो उसके हिसाब से अलग से निकाली। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों एक ही उसमें पुट होंगे, क्योंकि एक ही फंक्शन था हमारे पास। तो हमारे पास y की वैल्यूज़ तो सारी दोनों में पॉजिटिव ही हैं, तो y का नेगेटिव नहीं बनेगा। x में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो x का हमारे पास जो बनेगा वो दोनों बनेगा। यह आ गया पॉजिटिव x और यह आ गया नेगेटिव x, और y का हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव ही बनेगा, यह आ गया पॉजिटिव y। अच्छा, अब स्केलिंग 1, 2 से ही कर लेते हैं। हमारे पास y की जो जा रही है, y की ग्रेटर जा रही है, तो इसको 2, 2 से कर लेते हैं, और x का जो 1, 1 से कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट 7। ऐसे -1, -2, -3, -4, -5 और -6। पॉजिटिव y में 2, 2 का फ़र्क रख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और लास्ट ये 16 हो गया। पॉइंट्स लगा लेते हैं। x के 1 पे 1 है, 1 पे
1 है तो यहाँ 20 पे पॉइंट लगेगा। पहले हम जो वो लगा रहे हैं वो कर्व के लिए लगा रहे हैं। कर्व इसके इस वाली इक्वेशन से जो बनेगा हमारे पास वो कर्व बनेगा। तो पहले कर्व के लिए पॉइंट्स लगा लेते हैं। 1 का 1 है, देन 0 पे 0 है, फिर -1 है और 1 है, -2 और 4, -3 और 9, -4 और 16। ये बन गया हमारे पास कर्व। इसको हम ज्वाइन करें अगर तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे पास कर्व बन गया। थोड़ा सा प्रॉपर बनाना है, इसके पेंसिल से कर लिएगा आप लोग तो ये प्रॉपर बन जाएगा। कर्व कुछ इस तरह का होगा ये। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वो 2x मतलब लीनियर लाइन बनेगी, हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो x की 2 है पॉजिटिव और इसका 4 बन रहा है। ये आ गया 3 का 6, 4 का 8 है, देन 5 का 10, 6 का 12। देखें डॉट से ही नज़र आ रहा है कि वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। 7 का 14। तो ये हमारे पास बन गई स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।